हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेराडे के लॉ के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फेराडे लॉ है वो बेसिकली डिस्क्राइब क्या करता है, पहली बात तो कि क्या बताना चाहता है। तो फेराडे लॉ डिस्क्राइब करता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटी यानी कि अमाउंट, तो बेसिकली अमाउंट को ही क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। कैसे? फेराडे जी ने हमारे पास दो लॉ दिए, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। यहाँ तक बात क्लियर है। फर्स्ट लॉ कहता है, हमारा बहुत सिंपल से लॉ है गाइस। फिर उसके बाद हम एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन करेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो फर्स्ट लॉ कहता है हमारा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। यानी कि अमाउंट यानी कि मास, जो भी मास हमारा किसी भी इलेक्ट्रोड वेदर इट इज कैथोड और एनोड उस पर डिपॉजिट हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि यहाँ पर हम करंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम चार्ज की बात कर रहे हैं। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू, और क्यू को हम आई टी लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा एम इक्वल हो जाएगा जेड आई टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने कांस्टेंट लगाया जो हमारा क्या है, जेड है। जेड कोई सिंपल सा कांस्टेंट नहीं है गाइस, जेड का नाम होता है केमिकल इक्विवेलेंट, या फिर हम इसे इक्विवेलेंट वेट भी कह सकते हैं। तो Z कैसे निकालते हैं? Z इक्वल होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द केटायन। वहां पर रिएक्शन में देखते हैं, हमें पता चल जाएगा वैसे कि वैलेंसी हमें यहाँ पर क्या लेनी है। तो अब ये जो पूरा हम निकाल लेंगे, यानी कि Z इंटू आई इंटू टी का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तब हमारा मास, ऐसा नहीं कि तब हमारा मास निकल गया। अब इस पूरे को हमें डिवाइड करना होगा 96500, जो क्या होता है, फेराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन से पूरे को हम डिवाइड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। यहाँ तक बात क्लियर है। सेकेंड लॉ कहता है हमारा, when the same amount of electricity is provided through different electrolytes, then the amount of substance deposited at any electrode will be directly proportional to their equivalent weights। यानी कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट से, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है M1 और M2, यानी कि मास फर्स्ट में और सेकेंड दोनों अलग अलग होंगे ना, तो Z1 और यहाँ पर करंट और टाइम यानी कि चार्ज की वैल्यू, हमारे पास सेम इलेक्ट्रिसिटी की बात की हमने, तो सेम इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने प्रोवाइड की, और M2 में क्या हो जाएगा, Z2IT। तो ये लॉ कहता है कि जो हमारा रेशियो है M1 बाई M2 वो इक्वल होगा Z1 बाई Z2 के, यानी कि M1 डिवाइडेड बाई M2 इक्वल होगा Z1 डिवाइडेड बाई Z2 के। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। ये हमारे दो लॉ थे, बहुत ही सिंपल लॉ थे। अब फटाफट से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद द करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो कॉपर सल्फेट का हमारे पास सोल्यूशन है, और 10 मिनट के लिए हमने कितना करंट प्रोवाइड किया, 1.5 एम्पियर। तो हमारे यहाँ पर करंट तो हो गया 1.5 एम्पियर, टाइम हमारा 10 मिनट यानी कि 600 सेकेंड हो जाएगा, और कुछ नहीं दिया हुआ है। हाँ, Z हम किससे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो कॉपर डिपॉजिटेड, यानी कि कॉपर डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे, वो हमें फाइंड करना है। हमें पता है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन कब होगा, जब कॉपर 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ट्रांसफर हुए हैं, और वी कैन से वैलेंसी कितनी है, सिंपली कह देते हैं गाइस 2 हमारे पास वैलेंसी है। तो एम इक्वल होता है हमारा ZIT के। तो एम क्या हो जाएगा, Z यानी कि मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63 डिवाइडेड बाय 2। अब इनटू में करंट इंटू टाइम, यानी कि 1.5 इंटू 600 डिवाइडेड बाय, अभी हमने यहाँ पर क्या बात की थी गाइस, कि पूरा इसको सॉल्व करने के बाद हम 96500 से इसको डिवाइड कर देंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। तो 0.29 ग्राम हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है गाइस, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको सॉल्व भी आप कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सा टॉपिक लगा मुझे तो गाइस, आपको भी आई होप ईजी लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।